हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। अगर आपके पास भी गोल्ड है, यानी आपके पास सोने के गहने हैं और आप उनको गिरवी रखकर अपनी किसी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए गोल्ड लोन लेना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि आप गोल्ड लोन कहां से ले सकते हैं, किन किन बैंकों से ले सकते हैं, गोल्ड लोन लेते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लोन लेते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, गोल्ड लोन के फायदे और नुकसान देखेंगे। हम देखेंगे कि आप कितना गोल्ड लोन ले सकते हैं, आप अपने लोन का मंथली ईएमआई या फिर अपना पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, आप जो गोल्ड बैंक में रख रहे हैं क्या वो सुरक्षित है, आपने जैसा गोल्ड बैंक को दिया था क्या आपका गोल्ड वैसा ही आपको वापस किया जाएगा, गोल्ड रखने के बाद हम अपना गोल्ड कितने समय में प्राप्त कर सकते हैं या वापस बैंक से छुड़वा सकते हैं। आइए इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। गोल्ड लोन क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अपने सोने के गहनों के बदले यानी गहने गिरवी रखकर लोन ले सकता है और एक निश्चित समय के उपरांत जब उधारकर्ता लोन की पूरी राशि ब्याज सहित चुका देता है तो उसका सोना उसको वापस मिल जाता है। जब भी आप गोल्ड लोन लेने का विचार मन में लाते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता है कि आपको गोल्ड लोन कितना मिल सकता है। तो उसका सही जवाब ये है कि आप गोल्ड लोन अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, बशर्ते कि आप जो गोल्ड बैंक में गिरवी रखना चाहते हैं उसकी वैल्यू उतनी हो जितना आप लोन लेना चाहते हैं। ज़्यादातर बैंक जो है आपके गोल्ड की वैल्यू का 70 से 80% तक आपको अमाउंट लोन पर देते हैं। कुछ बैंक आपको 90% तक भी लोन दे सकते हैं। आप कितना लोन ले सकते हैं? आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन ले सकते हैं और अपने गहनों की वैल्यू के अनुसार लोन ले सकते हैं। आप किसी भी व्यक्तिगत वित्तीय आवश्यकता यानी पर्सनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं, जैसे घर बनाना, घर रेनोवेट करना, परिवार के साथ हॉलिडे पर जाने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा, शादी विवाह, मेडिकल रिक्वायरमेंट या आपात स्थिति आदि के लिए ले सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि आखिर गोल्ड की वैल्यू कौन असिस्ट करता है या फिर कौन गोल्ड की वैल्यू निकालता है? बैंक से आप या जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप लोन ले रहे हैं गोल्ड की वैल्यू वही बैंक निकालता है। उस बैंक के द्वारा हायर किए गए जौहरी द्वारा आपके गोल्ड की वैल्यू प्रति ग्राम दर के हिसाब से निकाली। गहनों की वैल्यू कौन निकालता है? जिस बैंक या वित्तीय संस्थान से आप गोल्ड लोन लेते हैं वही उसकी वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए वे उनके द्वारा कार्य पर रखे गए जौहरी की मदद लेते हैं। जौहरी गहनों की शुद्धता एवं प्रति ग्राम भाव बताता है। आपके गहनों का जो भी मूल्य है उसका 70 से 80% लोन आपको बैंक द्वारा दिया जाता है। कुछ बैंक 90% तक भी लोन देते हैं। याद रहे, आपका लोन आपके गहनों की शुद्धता पर निर्भर करता है और आपके गहनों की कीमत कितनी है, गहने कितने कैरेट के हैं। कम से कम 18 कैरेट के गहनों को बैंक गिरवी रख सकता है। गोल्ड लोन के फायदे। गोल्ड लोन लेने के निम्न फायदे हैं। गोल्ड लोन का इस्तेमाल आप किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए कर सकते हैं। अन्य सुरक्षित लोन की तरह इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होते हैं। गोल्ड लोन में ब्याज की दरें कम रहती हैं। खराब क्रेडिट स्कोर पर भी गोल्ड लोन मिल सकता है और साथ ही साथ अगर आप लोन सही समय पर चुकाते हैं तो आपका खराब क्रेडिट स्कोर भी ठीक हो सकता है। आप अपने लोन की ईएमआई के रूप में केवल ब्याज या फिर ब्याज और मूलधन जमा कर सकते हैं।
हो सके तो ब्याज और मूलधन जमा करने की कोशिश करें। इससे आपको सोना छुटाते समय एक साथ पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोल्ड लोन अक्सर जल्दी और आसानी से मिल जाते हैं। गोल्ड लोन में आपको अधिक दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती है। गोल्ड लोन के नुकसान। गोल्ड लोन लेने के निम्न नुकसान भी होते हैं। अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो आपको अपने गहनों से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर आप समय पर लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो बैंक और वित्तीय संस्थानों के द्वारा आप पर अतिरिक्त शुल्क जुर्माने के तौर पर लग सकता है। गोल्ड लोन आमतौर पर अधिक समय अवधि के लिए नहीं दिए जाते हैं। आप अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं। एक बार गोल्ड लेने पर पूरी राशि जमा करने के बाद दोबारा उसी बैंक से उसी गोल्ड पर दोबारा लोन लिया जा सकता है। गोल्ड लोन लेने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द बैंक, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड या फॉर्म 60, निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ, पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आप जिस बैंक से लोन ले रहे हैं। यदि आपका खाता उस बैंक में नहीं है तो आपका जिस बैंक का खाता है उस बैंक के चेक। आपका खाता जिस बैंक में है, आप अगर उस बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट और चेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी अन्य बैंक से ले रहे हैं तो आपको इन दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बैंक के द्वारा आपकी ईएमआई लेने के लिए एक ईसीएस किया जाता है, जिसके थ्रू आपकी मंथली ईएमआई आपके अकाउंट से डिडक्ट होती है। ईएमआई देने के लिए आपकी एक निश्चित तारीख तय की जाती है, जिस तारीख को आपकी ईएमआई हर माह जानी होती है। आप जब अपना गोल्ड बैंक को देते हैं, बैंक में जमा करते हैं, तो आपको उसके बदले में आपको क्या रिसीविंग या एक्नॉलेजमेंट दी जाती है, जिसके थ्रू आपको ये याद रहे, ये पता हो कि आपके कौन कौन से गहने बैंक में डिपॉजिट किए गए हैं। जब भी आप गोल्ड लोन के लिए आवेदन करें, आप निम्न कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखें। रीपेमेंट। अन्य लोन की तरह गोल्ड लोन में भी रीपेमेंट को लेकर अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। अगर आप निर्धारित तिथि पर किस्त का भुगतान नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है। अगर हो सके तो गोल्ड लोन हमेशा बैंक से ही लें, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी बैंक। किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेने से बचें, क्योंकि इनका ब्याज दर और शुल्क थोड़े महंगे पड़ते हैं। किसी भी अपंजीकृत साहूकार से तो भूल कर भी ऋण ना लें। रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीस एंड चार्जेस। लोन लेते समय सभी बैंकों के ब्याज दर की तुलना जरूर करें। लोन की प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट चार्जेस, स्टैम्प पेपर चार्जेस, गोल्ड वैल्यूएशन चार्जेस, लोन पार्ट पेमेंट चार्जेस, प्री पेमेंट चार्जेस आदि अतिरिक्त किसी भी अन्य शुल्क की जानकारी लोन लेने से पहले जरूर करें। आपने अपना जितना सोना गिरवी रखा है उसकी एक्नॉलेजमेंट यानी डिपॉजिट स्लिप जरूर लें, जिस पर आपके गहनों की संख्या और गहनों का वजन लिखा हो। आपके गहने बिल्कुल सुरक्षित रखे जाते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने जो गहने बैंक में जमा किए थे वो आपको सुरक्षित लौटा दिए जाते हैं। आपको जो डिपॉजिट स्लिप बैंक द्वारा मिली होती है उसे सुरक्षित रखना जरूरी है, उसे सुरक्षित जरूर रखें। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।